की बेटी के साथ रेप होता है और 60 दिन तक उसको बचा के रखा जाता है। ये देश के साथ अन्याय है, देश के साथ बेटियों के साथ अन्याय है। इसके बेटियों को बचाना है तो भाजपा से बचाओ, देश के बाबा के साथ। ये मोदी जी का वेलकम कर रहा है वो लड़का। दूरी देखिए ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग दोगलापन करते हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सब उसको तो छुपाया गया, पहले तो वीडियो वायरल कर देश बहन के प्रेमियों से, इस भ्रष्टाचारियों से बचो और इनके उपचार करो। सिंगर जैसा विधायक जिस तरह से एक दलित बेटी को बलात्कार करके जला देता है, चिन्मयानंद मालिश कराता है, वो छूट जाता है। ये बलात्कारियों का गैंग चल रहा है। अब तक नहीं तो बुलडोजर बाबा अभी तक चुप क्यों नहीं? फांस को टेक पर चढ़ाकर तीनों को फांसी मैं आपके मार चढ़ाओ और उनको तीनों को फांसी होनी चाहिए। में चौराहे पर जब भी रेपिस्ट पकड़े जाते हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से निकलता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, घुमा के लखनऊ मुख्यमंत्री के नीचे बलात्कार होता है। भारतीय जनता पार्टी बन गई है भारतीय बलात्कार पार्टी। रेपिस्ट क्यों भारतीय जनता पार्टी से आते हैं जो कहते हैं निरंतर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो मोदी के भी खास है, योगी के भी खास है। ये सत्यानाश है, ये देश के लिए बिना ना कहीं कड़ी भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा होता है। स्वामी जी, बीएचयू मामले में जो गैंगरेप हुआ था छात्रा के साथ, उसमें से तीनों आरोपी जो है भाजपा आईटी सेल के निकले हैं जांच में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए 60 दिन के बाद एक कुपात्री जागते हैं। जिस तरह से बुलडोजर बाबा निरंतर कहते हैं हम न्याय करते हैं, जिस तरह से बुलडोजर बाबा कहते हैं बुलडोजर के लिए अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं बकसते, तो आज बुलडोजर बाबा और माननीय प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि जो भाजपा के पार्टी में निरंतर भाजपा के द्वारा, चाहे उनके विधायक रामदुलार गौड़ हो या उनके पूर्व मंत्री चिन्मयानंद, चाहे उनके ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, ये सारे लोग रेपिस्ट क्यों भारतीय जनता पार्टी से आते हैं जो कहते हैं निरंतर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज नए साल के दिन मैं सोचा कि खूब बधाई देंगे लोगों को, कहेंगे कि देश निरंतर आगे तरक्की और उन्नति करे, लेकिन वहाँ बहन बेटियों का इज्जत का पीड़ा सुनकर ये पीड़ा होता है कि जिस देश में बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ निरंतर जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी बन गई है भारतीय बलात्कार पार्टी। जिस तरह से आईटी सेल के तीनों लड़के, जिस तरह से वो आईटी सेल की ही बेटी थी जो आईआईटी में पढ़ती थी, और रात में निकलती है अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए, तो गन पॉइंट पर लेकर उसके साथ बलात्कार करते हैं तीनों बलात्कारी। जिस तरह से मोदी जी के साथ और जिस तरह से योगी जी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ और जेपी नड्डा के साथ उनका स्वागत करते हुए फोटोग्राफ्स आप देख रहे होंगे, पूरा वायरल हो रहा है। वो मोदी के भी खास है, योगी के भी खास है। ये सत्यानाश है, ये देश के लिए विनाश है। भाजपा बलात्कारियों के साथ है, ये देखने को मिल रहा है। जिस तरह से निरंतर हम लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात को लेकर लड़ते आ रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री निरंतर चाहे लाल किले के मैदान से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, आज बेटी पूछ रही हैं। चाहे लखनऊ की उस ऑफिसर की बेटी, चाहे 12 साल की एक बेटी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गाड़ी में घुमा के लखनऊ मुख्यमंत्री के नीचे बलात्कार होता है। एक मॉल से बेटी निकल के जाती है अपने बाथरूम, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। गाजीपुर की बेटी के साथ, गाजियाबाद की बेटी के साथ बलात्कार, बलिया की बेटी के साथ बलात्कार, और सब में कहीं ना कहीं कड़ी भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा होता है। 60 दिन तक जिस तरह से अपराध छुपाकर बचाने की कोशिश की गई, अगर जनता सामने नहीं आता तो इनका अपराध भी सामने नहीं आता। कह रहे हैं बचाने की साजिश या कोशिश की गई है, तो ये कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख हैं बनारस के वो लोग। हाँ, एक उपाध्यक्ष है। क्या है उनको? यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार किया है। यहाँ तो आपके साथ होता तो एक ही दिन में गिरफ्तार हो जाते आप, और उनको 60 दिन मामूली दिन नहीं होता है, 2 महीना के बीतने के बाद ये जब करने में समय लगता है। जांच क्या है, जब उसको तो छुपाया गया, पहले तो वीडियो वायरल करते हैं। वही लोग वीडियो वायरल करते हैं जो बलात्कारी है, खुद वीडियो वायरल लड़की को नग्न करके करते हैं। जिस तरह से मणिपुर का घटना को बनारस में दोहराया गया और भाजपा के द्वारा दोहराया गया, हो सकता है मणिपुर में भी इन लोग का हाथ हो। जिस तरह से इन लोग का दिनों दिन निकलते जाता है, हर पूरे देश के हर कोने में चौराहे पर जब भी
रेपिस्ट पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से निकलता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग दोगलापन करते हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सम्मान की बात करते हैं। उनसे बेटी बचाना जरूरी है। उनके आईटी सेल से लेके उनके सांसद मंत्री, यहाँ तो बेटी पहलवान बेटियां जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाई हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहती हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी पार्टी जो है जो निरंतर बेटियों का अपमान करते आ रही है। बेटी को कार्रवाई होगी ना, बुलडोजर बाबा कार्रवाई करेंगे तो अब तक नहीं, तो बुलडोजर बाबा अभी तक चुप क्यों नहीं? फांस को टेक पर चढ़ाकर तीनों को फांसी चढ़ा। मैं आपके माध्यम से, जांच क्या है? जांच तो हो गई, बलात्कार साबित हो गया भैया, जांच क्या है? बोलो, अगर मैं चैलेंज देता हूं, बलात्कारी बाबा यानी बुलडोजर बाबा बलात्कारी बाबा बन गए हैं, अगर है हिम्मत तो उनके पर बुलडोजर चढ़ाओ और उनको तीनों को फांसी होनी चाहिए। जो हमारे बनारस काशी हिंदू, जिसके नाम से, जो यूनिवर्सिटी के नाम से हिंदू आता, उन सबों का फोटो जानती है, बागेश्वर बाबा के साथ भी है। आपको कहे तो निकाल के मैं फोटो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है। नहीं खिंचवा का, मोदी जी का वर्कशॉप नहीं जानते? अरे आप वर्कशॉप का काम करते हो? नहीं, अरे क्यों? हमारा तो हमारा नेता है, हमारा फोटो तो रहता है, ओरिजिनल फोटो है, वेलकम करे। फोटो लगा नहीं दिखाऊं? ये वो एडिटिंग फोटो है कि ओरिजिनल फोटो? आपको दिखा दूं कि अभी कैसा फोटो? बागेश्वर बाबा के चरणों में गिरे हुए हैं और वो हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं, राम राज का कल्पना कर रहे हैं लोग। और राम राज कैसे आएगा जब ये गलत? देखिए अब आइए फोटो, अब देखिए इन लोग का। ये तीनों बलात्कारी हैं, किसके किसके साथ है? ये देखिए, ये स्मृति ईरानी के साथ मोदी जी का स्वागत करते ये बाबा। और मैं दिखा रहा हूँ अब, ये बागेश्वर बाबा देखिए, वही जो ऊपर है पांडे, ये देखिए बागेश्वर बाबा, ये एडिटिंग किया हुआ फोटो है आप लोग। ये देखिए, ये बागेश्वर बाबा के साथ ये मोदी जी का वेलकम कर रहा है वो लड़का। दूरी देखिए ना, देखिए दूरी का है तो कहीं एडिटिंग करके चिपकाया हुआ। आप लोग ही तो ये भ्रष्टाचार फैला रहे हो, बलात्कार के आरोपियों को अपना गलबंदी कर रहे हैं। अरे सच्चाई दिख नहीं सकती है, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती। ऐसे नकली भाजपा और नकली देश बहन के प्रेमियों से, इस भ्रष्टाचारियों से बचो और इनके उपचार करो, इनका व्यापार मत करो। बेटी बचाओ, ये नकली नारा है। ये देखिए, ये कह रही है ना कि नकली हो सकता है, नकली हो सकता है। बताओ, ऐसे ही आप लोग नाम बढ़ा रहे हो अपना, क्या करते हो दलाली? हो जाएगी ना नहीं, ये कार्रवाई कैसे? क्यों परेशान नहीं हो? एक आप भी बेटी हो, बहन हो हमारी, और इस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काशी हिंदू, काशी जहां बाबा विश्वनाथ की नगरी है, उसको अपवित्र करने गन के पॉइंट पर एक बेटी आईटी सेल की बेटी के साथ रेप होता है और 60 दिन तक उसको बचा के रखा जाता है। ये देश के साथ अन्याय है, देश के साथ बेटियों के साथ अन्याय है। भारतीय बलात्कारी पार्टी निरंतर जिस तरह से बेटियों का बलात्कार करते आ रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में चाहे विधायक अभी राम दुलार को, एक गलती है, गन पॉइंट पे गलती होती है, बंदूक दिखाकर, यानी उनके पास बंदूक भी रहता है, डर भी दिखाते हैं। ये बलात्कार सोच समझ के किया जाता है। सेंगर जैसा विधायक जिस तरह से एक दलित बेटी को बलात्कार करके जला देता है, चिन्मयानंद मालिश कराता है, वो छूट जाता है। ये बलात्कारियों का गैंग चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी पार्टी बन चुकी है। देश के बेटियों को बचाना है तो भाजपा से बचाओ। देश के तरक्की, उन्नति और प्रगति में बाधक भाजपा बेटी का अपमान करने के लिए तैयार। हमारे पार्टी सर्वत्र, जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट में हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हो आप लोग। मोदी जी जब बलात्कारी बन जाएंगे तो बलात्कारियों का हम मुकाबला नहीं कर सकते भैया। हम नए साल पे हाथ जोड़कर मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी रोको अपने पार्टी के विधायकों को, ब्रिजभूषण जैसे एमपी को, बहन बेटियों को, गोल्ड मेडलिस्टों को भी नहीं बकस सकते आप लोग। देश को एक मोदी जी यही राम राज का कल्पना है। उत्तर प्रदेश में ही राम राज का कल्पना, कि जहां उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश कहा जाता था, वहीं लखनऊ से लेकर कानपुर, कानपुर से बरेली, बरेली से लेकर गाजियाबाद, गाजियाबाद से लेके बनारस, ये बलात्कारों का कॉन्टेक्ट लेके का भाजपा बैठी है, यानी हमारे बहन बेटियों को रेप करती है ये। और उसके बाद राम राज का कल्पना क्या? भारत का पहचान
संविधान से है, भारत का पहचान न्याय से। राम इति क्रियंति, तुम में हम में खड़क खम में, राम हमारे विरासत में है। राम को हमसे का भारतीय जनता पार्टी का एजेंट थोड़ी ना प्रभु राम है। राम तो कल्पनाओं में नहीं है, राम हमारे विचारों में है, राम हमारे भावना में है, मेरे आचार में है, विचार में है, परमार्थ में है। राम सबके अंदर बसते हैं, राम मंदिर में ही नहीं रहते हैं, मन के मंदिर में। मना इति क्रियंति, मन के हर क्रियाओं में राम है। राम का वास हमारे हर वाणी में है, ज्ञान में है, तपोबल में है। हमको रामचरितमानस में वही सिखाया जाता है। राम का चरित्र है, राम के अध्ययन करो, राम के किए गए कर्मों को अपने आगे अपने में समाओ। उस राम की कल्पना हम करते हैं। उस राम की कल्पना नहीं, ईटा पत्थर में राम नहीं है, हमारे जन भावनाओं में राम है। सोनिया जी जाएंगे नहीं जाएंगे? उनके सुनिए, सोनिया जी भी जाएंगे, पूरे देश जाएगा। उन ठेकेदारों के कहने पे नहीं जाएगा जो राम जी को भी बेच रहे हैं, राम जी के नाम को भी बेच रहे हैं, राम के नाम पर वो पैसा वसूल रहे हैं। ऐसे लोगों का हम धर्म करने के लिए किसी को ब्रेक नहीं लगा सकते। हमारा एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा फंडा राम, उनके राम को भी लाकर नहीं छोड़ सकते। हम राम को लाए हैं। अरे राम सबके आधार हैं, तुम्हारा जन आधार, और तुम हो जाओगे देश से बेकार। कहाँ बेटियों पर कर रहे हो अत्याचार? राम भी अत्याचार के खिलाफ थे और राम के तुम अनुयायी बनते हो और तुम्हारे सारे सिस्टम बलात्कार में लपेटे जाओगे। और देश के जिस तरह से अनुसरण बेचने का काम 205 लाख करोड़ खर्च हो जाता है देश पर, उस देश को निरंतर पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हो। अब न्याय चलेगी। हमारा नेता राहुल गांधी जी, उस मणिपुर जहाँ आप सांस नहीं ले रहे हो, डबल इंजन की सरकार होते हुए निरंतर बहन बेटियों का इज्जत जिस तरह से लूटा गया, उस मणिपुर से यात्रा शुरू होगा, महाराष्ट्र तक चलेगी। न्याय की बात होगी, संविधान की बात होगी। राम तो हमारे हैं, सर्वत्र रहेंगे। गांधी के राम हैं, अंतिम सांसों तक राम थे और राम सर्वत्र रहेंगे।